श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे भोला सब दुख काटो सभी का, हे विश्वनाथ सब दुख काटो सभी का। शिव शंकर जपूं तेरी माला बाबा भोला, जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो सभी का। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो सभी का, हे शंकर भोलेनाथ सब दुख काटो सभी का। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं, आप लंबोदर हैं, गजमुख है, गजानंद हैं, विघ्नहर्ता हैं, आप सभी विघ्नों का हरण करने वाले। आपकी कृपा बिना कुछ भी नहीं होता महादेव, आपकी दया होती है तभी सृष्टि में कुछ भी कार्य हो सकता है। हे गणेश जी महाराज, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मान। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने जगन्नाथ जी, हनुमान जी महाराज, स्कंद देव, अपने कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि आप गौर बिंदोर का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। हे बाबा, इस विश्व का कल्याण कीजिए, किसी भी प्रकार का मुझसे कोई भूल हो रहा हो तो क्षमा कीजिए। हे महादेव, मैं तो बस आपका दास हूं, आपके नाम का स्मरण करते हुए मैंने अपने प्रण अनुसार कथा कर रहा हूं। बाबा, मुझे निरोगी काया दीजिए, मेरे रोग को रोग मुक्त कीजिए ताकि मैं आपकी कथा कर सकूं और हर्षोल्लास के साथ कर सकूं। बाबा, आप ही चाहेंगे तो ही हो सकता है, नहीं तो मेरे में सच में कोई क्षमता नहीं। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलो बम बोलो बम बोलो बम। मैं आकाश अजड़े बंसल गोत्र उमा शंकर नारायण देवी कांता अजड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात सांवरिया बाबा को मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम है कि उनकी प्रेरणा से ही मैंने यह पुराण पढ़ने का प्रण लिया है। यह यूट्यूब चैनल मैं बनाया हूं, अध्यात्म की जानकारी के लिए बनाया हूं, ग्रंथ के संजोने के लिए बनाया हूं। आगे भगवान भोलेनाथ जाने, मैं अपना कृति करता रहूंगा। बाबा जैसे ही हो मुझ पर कृपा करें तथा मुझसे जुड़े सभी लोगों पर कृपा करें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि भगवान विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर महामुनि अग्नि बिंदु ने श्री बिंदु माधव के चरणों में प्रणाम करके पुनः पूछा, भगवान काशी में आपके जितने स्वरूप हैं उनका वर्णन कीजिए। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी कीजिए। श्री बिंदु माधव जी बोले, अग्नि बिंदु पहले दो पादोदक तीर्थ में है। मैं आदि केशव के नाम से निवास करता हूँ, ऐसा जानो। पादोदक तीर्थ से दक्षिण में जो श्वेत द्वीप नामक परम महान तीर्थ है, वहां मैं ज्ञान केशव के नाम से रहकर मनुष्यों के ज्ञान प्रदान करता हूँ। तार्क्ष तीर्थ में भी मैं ही तार्क्ष केशव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। वहीं नारद तीर्थ में मैं नारद केशव कहलाता हूँ। वहीं प्रहलाद तीर्थ भी है जहां मैं प्रहलाद केशव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। भक्त पुरुषों को वहां मेरे स्वरूप के भली भांति आराधना करनी चाहिए। अम्बरीश तीर्थ में मेरा नाम आदित्य केशव है। दत्तात्रेयेश्वर से दक्षिण मेरा नाम आदिधर है। वहीं भगवत तीर्थ में मैं भृगु केशव के नाम से विख्यात हूँ। वामन नामक मंगलकारी महातीर्थ में मैं वामन केशव हूँ। नर नारायण तीर्थ में मैं नर नारायण स्वरूप हूँ। यज्ञवराह नामक तीर्थ में मेरा नाम यज्ञवराह है। विदारनाथ
विदार नारसिंह नाम वाले तीर्थ में मैं विदार नारसिंह नाम से ही सेवन करने योग्य हूँ। गोपी गोविंद नामक तीर्थ में गोपी गोविंद नाम से ही प्रसिद्ध हूँ। लक्ष्मी नरसिंह नाम वाले पावन तीर्थ में मैं लक्ष्मी नरसिंह हूँ। पापहारी श्वेत शेष तीर्थ में मैं शेष माधव हूँ। शंख माधव तीर्थ में मेरा नाम शंख माधव है। हयग्रीव महातीर्थ में हयग्रीव केशव नाम से मेरी प्रसिद्धि है। वृद्धि कालेश्वर से पश्चिम में भीष्म केशव नाम से प्रसिद्ध हूँ। लीला से उत्तर भाग में मेरा नाम निर्वाण केशव है। त्रिपुर सुंदरी देवी से दक्षिण भाग में जो त्रिभुवन केशव नाम से मेरी पूजा करेगा वह फिर कभी गर्भ में नहीं आवेगा। ज्ञानवापी के पूर्व भाग में ज्ञान माधव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। विशालाक्षी देवी के समीप में श्वेत माधव के नाम से प्रसिद्ध स्थित हूँ। दशाश्वमेध में उत्तर में स्थित मुझे प्रयाग माधव का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान बिंदु माधव अग्नि बिंदु को मुनि को काशी में स्थित अपने विभिन्न स्वरूप का परिचय देते हुए महात्म्य कथा सुना रहे थे, उसी समय उन्हें गरुड़ जी दिखाई दिए। गरुड़ ने भगवान को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के शुभागमन की सूचना दी। भगवान ने पूछा, महादेव जी कहाँ है? गरुड़ बोले, जिसकी ध्वजा पर महान वृषभ का चिन्ह शोभा पाता है तथा जिसके रत्नमय ध्वज की प्रभा इस पृथ्वी और आकाश की परिपूर्ण किए दे रही है, वह यह महादेव जी का रथ आ रहा है, इसका प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। तब श्रीहरि ने भगवान त्रिलोचन के वृषभ ध्वज का दर्शन करके उसे दूर से ही प्रणाम किया और अग्नि बिंदु मुनि से कहा, मुने तुम अपने दाहिने हाथ से इस सुदर्शन चक्र का स्पर्श कर लो। भगवान के ऐसा आज्ञा होने पर उन्होंने जो ही सुदर्शन का स्पर्श किया त्यों ही श्री हरि के महान अनुग्रह से वे सुदर्शन हो गए। स्कंद जी कहते हैं, अगर फिर अग्नि बिंदु मुनि ज्योति स्वरूप होकर भगवान बिंदु माधव की सेवा में प्रभाव से उनका दिव्य चिन्मय ज्योति स्वरूपा कौस्तुभ मणि से मिलकर एकीभूत हो गए, जिन्होंने बिंदु माधव के चरणार बिंदु में अपने विचित को चंचारी की भांति लगा रखा है, वे अग्नि बिंदु की भांति निश्चित है। भगवत स्वरूप को प्राप्त होते ही इसलिए सदा काशी में निवास श्री बिंदु माधव का दर्शन और इस महात्म कथा का श्रवण करना चाहिए तथा ऐसा करके लौकिक गति पर विजय पानी चाहिए। पंचनद की उत्पत्ति कथा पुण्यमयी है। भगवान बिंदु माधव की कथा भी परम पवित्र है और काशी का निवास भी अतिशय पुण्यजनक है। ये तीनों बातें पुण्य आत्माओं को ही सुलभ है। बोलो काशी काशी श्री काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की। हम लोग आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। इस बिंदु माधव और बिंदु केशव बिंदु माधव की इस अद्भुत कथा का प्रसंग हम लोगों ने जाना। बाबा भोलेनाथ का आगमन का गरुड़ जी ने ज्ञान कराया। इस प्रकार काशी से अद्भुत तीर्थ और काशी से अद्भुत मोक्ष नगरी कहीं नहीं है। काशी अपने आप में ही संपूर्ण लोक में समस्त त्रिलोक में उनका स्थान न तो कोई ले सका है और न ले सकेगा। काशी एक नगरी ही नहीं, पंचकोशी काशी हमारे जीवन की सबसे अमृतमयी स्थान है। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता स्मृत देवी देवता भ्यो नमो गणेश जी महाराज। मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, पितर पितरानी की जय, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टहर
हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। मातृ देवी भव, पितृ देवो भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। मेरे भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में बिंदु माधव का इस अद्भुत प्रसंग का हमें भान कराया। काशी के अद्भुत तीर्थों का भी ध्यान कराया, जहां केशव के रूप में आप विराजमान हैं, गोविंद के रूप में आप विराजमान हैं। आपने सभी तीर्थों का ज्ञान कराते हुए हमें कृपा दी। आपकी कृपा से ही हमें कुछ जानकारियां मिली। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव शंभु शंभु। जो इस कथा का श्रवण करे, उस कथा श्रवण का लाभ मिले। जो इस कथा का आगे प्रचार प्रसार करते हुए सब्सक्राइब करवाए, उनके दुखों में मेरे बाबा साथ दे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम।